पारा में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। कई इलाकों में बिजली बंद। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद बारिश की एंट्री। पहली बार पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। दरख्त उखड़कर गाड़ियों पर गिर गए। कदाफी स्टेडियम के बाहर बूथ उड़ गए। सर्च लाइट्स पोल गिर गए। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की प्रैक्टिस मनसूख। चकवाल में तूफानी बारिश में मोटरवे M2 बंद करना पड़ा। जहलम में 3, पिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट और मियांवाली और खुशाब में एक शख्स जाँ बहक। मुल्तान, हाफिजाबाद, गुजरावाला, अटक और सियालकोट में भी दिन में रात हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर सोलर पैनल उड़ गए। पेशावर में मिट्टी का तूफान। मलगन, एबटाबाद, मर्दान, चारसदा और मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नदी नाले बिफर गए। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सैलाबी पानी के बायस बाड़ियाँ सेरी के मकाम पर शाहराह नीलम बंद। कराची से जाने वाली परवाज लाहौर एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आ गई। खतरनाक हादसे से बाल बाल बच गई। मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। जहाज ने रनवे को टच किया लेकिन तूफान की वजह से दोबारा टेक ऑफ कर लिया। परवाज कई मिनट तक तूफान की जद में रही। मुसाफिरों को शदीद झटके भी लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची भेज दिया। मौसम बेहतर होने पर जहाज दोबारा लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ तो 57 मुसाफिरों ने सफर से इनकार कर दिया। तैयारे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी सवार थे। कहा, पहली बार इतनी खतरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। जहाज के कप्तान का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल को संभाल लिया। आबी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इशाइया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी और स्ट्रेटेजिक बसीरत पर इज़हार तशक्कुर किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी को सराहा। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहनी दीवार करार दिया। शुरका ने इस फैसला कुन दौर में कौम की रहनुमाई करने वाली मुदब्बिराना क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत व कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान। कहा, द्यामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठा सके। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि द्यामिर भाषा डैम समेत तमाम सूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर इत्तलात ततारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत पर अस्करी बरतरी वाज़े कर दी। दोस्त ममालिक ने हक के बयानिए का साथ दिया। पूरी जंग में तुर्की ने मिसाली साथ दिया। शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, जंग में शिकस्त के बाद हालत यह है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात भी नहीं हो रही। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। भारत को जुर्रत नहीं हुई कि हमारे साहिलों का रुख करे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का कहना है कि पानी के मसले पर किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते। सिंध तास मुआहिदे में कहा गया है कि अगर कोई मामला हो तो मिल बैठ कर बात करें। भारत ने 8 अप्रैल को ख़त लिखा कि बताएं कहाँ बैठ कर मसला हल कर सकते हैं। हमने 8 मई तक जवाब देने का कहा लेकिन भारत ने 24 अप्रैल को मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। भारत ऐसे सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मखूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के पोस्टर्स सामने आ गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आवेजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी इन पोस्टर्स पर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मखूजा कश्मीर में रफाल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराए जाने वाले J-10C लड़ाका तैयारों की तस्वीर भी आवेजा की गई। पाकिस्तान के IMF को आइंदा बजट में टैक्स आमदन में इजाफे की यकीन दहानी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर इत्तफाक। तवानाई की लागत कम करने और माशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत।
IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर जारी एलामी में IMF ने कहा स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनज़र रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए ताकि महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहे। पाकिस्तान में करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव बर्दाश्त कर सके। मिशन के सरबराह नेथन पॉर्टर ने कहा कि इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर एतमाद है। आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत चाहते हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने के केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में पेश। बानी PTI के वकील ने जिरा के दौरान शहबाज शरीफ से सवाल किया, क्या ये दुरुस्त है कि आपने दावे में अखबारात को फरीक नहीं बनाया और ना ही लीगल नोटिस दिया? क्या इसकी वजह यह है कि बानी PTI ने खुद अखबारात को बयान जारी नहीं किया था? इस पर शहबाज शरीफ ने कहा 28 अप्रैल 2017 को बानी PTI ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबारात में उसकी खबर शाया हुई। वकील ने जब शहबाज शरीफ से ये पूछा कि पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पैनामा केस उनके खिलाफ नहीं था, इसलिए फैसले का इल्म नहीं। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिशें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुज़ाकरात के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल रुक गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि PTI की फिल वक्त किसी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा अहम इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा आज़रबाईजान पर भी गुफ्तगू। मोदी के गलत अंदाजे थे, पाकिस्तान को वाज़े बरतरी मिली। पाक भारत जंग खारिज अज़ इम्कान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। दरियाए सिंध के पानी के माहिदे पर कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए और भारत के RSS हिंदुत्वा निज़ाम को मगरब की बैनुल अक़वामी अदालतों में ले जाया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की महारत और तरबियत बरतरी की वजह बनी। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। चीन अब मसला कश्मीर का अमली तौर पर फरीक बन चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की शान है। हम अपनी अफ़वाज की बदौलत अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज कौंसल में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशत गर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने उन जगहों को टारगेट किया जहां से हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के राफाल गिराकर उसका घमंड तोड़ दिया। बैरून मुल्क से निकाले गए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। डिपोर्ट होने वालों के नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पासपोर्ट क़वानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया
कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फ़राहम कर रही है। पाकिस्तान के एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर के मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना खान ने मरियम नवाज को अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। एथलीट मोना खान को लंदन में 42.2 किलोमीटर तवील मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। महकमा दाखिला पंजाब ने गुंडा एक्ट का मुसव्विदा तैयार कर लिया। मनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम या हिरासानी में मुलव्विस शख्स को गुंडा करार दिया जा सकता है। जाली सरकारी ओहदेदार, सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करने वाला भी गुंडा करार दिया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को मुलजिम को गुंडा करार देने का इख्तियार होगा। कमेटी के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 15 लाख तक जुर्माना होगा। मनशियात फरोशों की पुष्ट पनाही पर CPO रावलपिंडी ने 17 पुलिस अफसरान और एहलकार बरतरफ कर दिए। 1 सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल। बरतरफ किए गए तमाम एहलकार थाना न्यू टाउन में तैनात थे। SHO थाना न्यू टाउन अनवारुल हक भी नौकरी से फारिग। तहकीकात में बरतरफ अफसरान और एहलकारों के मनशियात फरोशों से रवाबित और पुष्ट पनाही के शवाहिद सामने आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर की AP असम्बली को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने बयान दिया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। इंडिजनाइजेशन का अभी हमने पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी तकरीबन कंक्लूड हो चुकी है या हो चुकी हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हमें लेके जाना होगा। ये फैसला हो चुका है हुकूमत का और इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो अभी जो टैरिफ पॉलिसी हमने ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह करेंगे, तो 3-3.5 लाख जॉब्स आपके मुल्क के अंदर उससे क्रिएट होंगी। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बनाने का फैसला हो चुका। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। ये भी कहा हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिससे 3-3.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी का 1,20,000 तक की तनख्वाह पर टैक्स ना लगाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पेट्रोल की लेवी ख़त्म होनी चाहिए, बिजली की कीमतों को मजीद कम करना चाहिए। 29 मई को इस्लामाबाद में तजवीज़ सामने रखेंगे। गजा की सूरत हाल पर बोले इसराइल ने गजा की इमदाद बंद की हुई है, लोग भूख और बमबारी से मर रहे हैं। दुनिया को फ़लस्तीनियों के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के इलाके नसई में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। शुमाली वज़ीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज़ में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। मरी में खातून डॉक्टर से मुबैना ज़्यादती का मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्ज़िम ने नौकरी दिलवाने का झांसा देकर होटल बुलाया, ज़्यादती का निशाना बनाया। गिरफ्तार मुल्ज़िम खुद को सरकारी अफसर जाहिर करता था। महकमा तालीम सिंध का सरकारी स्कूल्स के तलबा की आंखों का मुआयना कराने का फैसला। तमाम अजला को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक NGO के ताउन से तमाम अजला में तलबा की आंखों की स्क्रीनिंग के साथ ऐनक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के मुस्ताफ़ी होने की इत्तलात।
मुशीर मनसूबाबंदी वहीदुद्दीन की तरदीद, कहा मोहम्मद यूनुस ने जाने का नहीं कहा बल्कि अबूरी हुकूमत को दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया। मोहम्मद यूनुस की ज़ेर सदारत बांग्लादेश के अबूरी कौंसिल का हंगामी इजलास, इंसाफ, इस्लाहात और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। एलामे के मुताबिक इजलास में अबूरी हुकूमत को दरपेश रुकावटों और मुश्किलात पर भी बात हुई। सियासी जमातों से राबतों और हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफाक। अबूरी हुकूमत कौमी मफाद में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। शिकस्त खुर्दा क़ुव्वतों की शय या गैर मुल्की साजिश के तहत अबूरी हुकूमत को रोका गया तो वजूहात अवाम को बताएंगे। इसराइली फौज के इमदादी सामान के लिए जमा लोगों पर बमबारी, आटा लेते 5 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। अलमवासी कैंप खान यूनुस में भी बमबारी, एक ही खानदान के 9 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद इसराइल ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में इमदादी सामान के सिर्फ 100 ट्रक दाखिल होने दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को ऊँट के मुँह में ज़ीरा करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि 70,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। महदूद इमदाद समंदर में एक कतरे जैसी है। इसराइल के शहर तल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ और गजा की जंग रोकने के हक़ में एहतजाज। रैली में हज़ारों अफराद शरीक, वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए। बरतानवी वज़ारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी। मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले साल में मजमूई तौर पर 1,09,343 अफराद ने सियासी पनाह तलब की। साल 2023-24 में पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों का नंबर तीसरा था। छोटी कश्तियों के जरिए समंदर अबूर करके बरतानिया आकर सियासी पनाह तलब करने वालों का तनासुब 33% रहा। मार्च में ख़त्म होने वाले साल में पनाह तलब करने वालों में दूसरा नंबर अफगानों का रहा। उनकी तादाद 8,069 थी। न्यूयॉर्क में विस्पर्स फ्रॉम गंधारा के उन्वान से पाकिस्तान के बुद्धमत विरसे की नुमाइश, गंधारा और वादी सिंध के तारीखी नवादरात पेश किए गए। नवादरात की हवालगी की तकरीब भी हुई। तकरीब के अख्ताम पर फनकारों की नुमाइश और सूफी कवाली पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोह पैमा नाइला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोह पैमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तफ़्तियत है। और कराची में 1 रन के तहत हाफ मैराथन, मुल्क भर से रनर्स की शिरकत। हाफ मैराथन में मोहम्मद रियाज की पहली और रियाज अहमद की दूसरी पोजीशन। खवातीन की हाफ मैराथन महानूर फातमा ने जीत ली। कंदील दूसरे, अक्सा ने तीसरे नंबर पर रही।